इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने अमेरिका की मदद के लिए इस हमले को अंजाम दिया है। वहीं आरोपी अमेरिका जो साफ तौर पर कह रहा है कि उसका इस्माइल हानिया की हत्या में कोई भूमिका दूर दूर तक नहीं है। इधर इस्माइल हानिया की हत्या पर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजरायल और अमेरिका को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इस बैठक में ईरान ने जोर देकर आरोप लगाया कि अमेरिका के सपोर्ट और खुफिया इनपुट के बिना इस्माइल हानिया का कत्ल नहीं हो सकता। अमेरिका ने ईरान के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इस्माइल हानिया की हत्या की जानकारी अमेरिका को नहीं थी और ना ही वो इसमें शामिल है। अमेरिका ने यूएनएससी से ईरान पर दबाव बनाने की अपील की ताकि इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ने से रोका जा सके। इस बैठक में अमेरिका ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया और कहा कि इजरायल को हिजबुल्लाह, हूथी और हमास जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। वहीं बैठक में शामिल फिलिस्तीन इजरायल पर बरस पड़ा और कहा कि इजरायल के पास सिर्फ एक चीज है, हिंसा और आतंक। इजरायल ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक में यह साफ साफ कह दिया कि उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी ओर अमेरिका ने खुलकर इजरायल के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। Commitment to Israel's security and defending them from malign attacks like those from reckless regimes like the Iranian regime, that is unwavering and ironclad, and that continues to be the case. मतलब साफ है कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला करने की भूल की तो उसे दो ताकतवर मुल्क इजरायल और अमेरिका का एक साथ सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब अमेरिका से पूछा गया कि क्या ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार नहीं है, तो सुनिए अमेरिका ने क्या जवाब दिया। Is a regime that time and time again since 1979 has been the largest and greatest exporter of terrorism, not hesitate to not just stand with our allies and partners when it comes to defending against threats from Iran, but also taking appropriate action from the United States. मामला गर्म है और दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में सवाल ये कि अगर युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। ईरान के पास एक बड़ी नौसेना, अधिक टैंक, बख्तरबंद वाहन और ईंधन तक अधिक पहुंच है। लेकिन जैसे ही बात प्रशिक्षण और अपडेटेड तकनीक की आती है तो इजरायल टॉप पर है। पैसे के मामले में भी इजरायल ईरान पर भारी पड़ता दिखता है। ईरान की जीडीपी 413 बिलियन है, जबकि इजरायल की जीडीपी 539 बिलियन डॉलर है। ईरान का सैन्य बजट 10 बिलियन डॉलर है, जबकि इजरायल का सैन्य बजट 22.4 बिलियन है, जो लगभग 2.5 गुना अधिक है। इजरायल के पास सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की है। इजरायल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन है। अमेरिका इजरायल को 3.8 बिलियन डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता देता है। इससे इजरायल को अपनी सेना को मॉडर्न बनाने की ताकत मिलती है। माना जाता है कि इजरायल के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमले शुरू करने की क्षमता है। हालांकि इजरायल ने कभी भी खुले तौर पर अपने परमाणु हथियारों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। इसलिए अगर बात युद्ध तक पहुंचती है तो अभी तक इजरायल का पलड़ा ही भारी साबित होता हुआ दिख रहा है। और वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 खबरों का।